गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 14 मई और 14 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे अपनी स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किस राज्य की सरकार ने FIR योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? तो ये कर दिया है इजराइल देश ने। किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो लॉन्च की गई है वो की है SBI ने, यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को सैनिटाइज करने के लिए DRUVS कैबिनेट विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने। किसने नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में भरोसा हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो ये की है ओडिशा राज्य ने। डिओडेनम है, तो डिओडेनम हमारे शरीर का कौन सा अंग है? तो ये है छोटी आंत का भाग है ये डिओडेनम। FTP का विस्तार क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। विश्व का सबसे सुखी देश कौन सा है? तो ये है डेनमार्क। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 1957 ईस्वी में। लिवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये है कोंकणी। चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे अधिराजेंद्र। स्कूनर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 22। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, तो ये किया गया था सितंबर 1932 ईस्वी में। सेबी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1988 ईस्वी में। NSA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। पोरस व सिकंदर के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल सन 1957 से पैसा हो गया है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है टाइटन। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसने भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है? तो ये किया है ऐसा चोम ने। यानी कि ऐसा चोम की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इस एसोचैम द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त गांगुली दास ने भाग लिया। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बिम्स्टेक का मुख्यालय ये कहाँ पर है? ढाका में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो ये है बांग्लादेशी टका। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना और इनको अभी कुछ समय पहले 2019 में अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज यानी युद्धाभ्यास होता है संप्रति, जिसका नाम है संप्रति 9 और ये हुआ है मेघालय के उमरोई जिले में 2 फरवरी से 16 फरवरी तक। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर UCI ने कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है 4 वर्ष के लिए। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यानी UCI द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट
रेमी ग्रेगोरियो पर प्रतिबंध ब्लड बूस्टिंग हार्मोन EPO का सेवन करने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। UCI यानी इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, और इसका जो मुख्यालय है UCI का, तो वो है स्विट्जरलैंड। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने FIDE यानी fightchess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? तो ये जीता है चीन ने। चीन की टीम द्वारा अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप संस्करण में जीत दर्ज की है। चीन द्वारा अमेरिका के साथ खेला गया फाइनल मुकाबला 2-2 के ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। इसमें जो टीमें हैं ये चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत, बाकी सब शेष विश्व से हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है चीनी युआन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है वो होता है हैंड इन हैंड। और कुछ समय पहले तियानवेन-1 मंगल अन्वेषण मिशन 2020 के अंत में चीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और चीन ने सफलतापूर्वक अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है अभी कुछ समय पहले। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन का निधन हो गया है? तो ये हो गया है मनमीत सिंह का। भारत के पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है। वे 1989 में हैदराबाद में हुए एकल सिंगल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। उन्होंने 1980 में एशियाई चैंपियनशिप में पदार्पण करने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। किसने? मनमीत सिंह ने। लेकिन अब वो इनका निधन हो चुका है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये स्थगित कर दिए हैं 2021 तक। भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले साल यानी कि 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। फीफा इंटरनेशनल के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने अब अंडर 17 महिला विश्व कप को 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक के बीच भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस टूर्नामेंट के लिए पहले से ही 5 स्थानों का चयन किया जा चुका है। 5 स्थान हैं अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फ्रेंटिनो। फीफा के मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, यह है स्विट्जरलैंड में। और फीफा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मई 1904 में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं? तो ये बनी है सानिया मिर्जा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मैडलिन गुनोग्हो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का जो मुख्यालय है यह है लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड हेगर्टी। यहां पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। आज के हमारे जो प्रश्न हैं वो सब भूगोल से लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इलायची पहाड़ी कहां पर है, किस राज्य में है? तो ये है केरल में। पोंग और
यानी पोंग बांध और थीन बांध किस नदी पर हैं? तो पोंग बांध है ब्यास नदी पर और थीन बांध है रावी नदी पर, और ये दोनों ही हैं पंजाब में। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम उपसौर। और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की मैक्सिमम या अधिकतम दूरी को हम बोलते हैं अपसौर। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर रेखा स्थित है, तो ये है अटलांटिक महासागर में। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो ये तीनों कहां से गुजरती हैं? तो ये गुजरती हैं अफ्रीका महादेश से। पृथ्वी की ऊपरी भाग को हम किसकी बनी होती हैं? पृथ्वी का ऊपरी भाग किन चट्टानों का बना होता है? तो ये बना होता है बेसाल्ट चट्टानों का। लोहा की सर्वाधिक मात्रा किस चट्टान में मिलती है? तो ये मिलती है बेसाल्ट चट्टानों में। खनिज तेल तथा कोयला किस चट्टानों में ज़्यादा मिलता है? तो ये मिलता है हमें अवसादी चट्टानों में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो ये है संगमरमर। इटली का एटना तथा स्टोम्बोली ज्वालामुखी ये कैसे हैं दोनों? तो ये हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये कैसा ज्वालामुखी है? तो ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तंजानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी ये कैसा है? तो ये है शांत ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो ये है कोटोपैक्सी इक्वेडोर पहाड़ी पर, कोटोपैक्सी पहाड़ी पर इक्वेडोर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर या रिएक्टर पैमाने से। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त हो गए। पढ़ते हैं हम अपना आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया है ICMR के साथ। पढ़ते हैं हम अपना इसका जो जवाब हमें दिया वो दिया मनोज कुमार ने, रवि ने और मितेश ने। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, मई 2020 में पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूजिबल ऑफ कल्चर किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है विवेक मेनेसेज, ऑप्शन बी रघुराय, ऑप्शन सी अल्ताफ कादरी एंड ऑप्शन डी डब्बू रतनानी। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हम ये 6 क्वेश्चन ही क्यों देते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स सारे के सारे प्रश्न कोविड-19 से ही आते हैं और बनते भी हैं उसी से। तो हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ, तो इस वजह से हम जो क्वेश्चन देते हैं वो सेलेक्टेड ही देते हैं। देने को तो कुछ भी दे दो, लेकिन हमें लगता है कि ये बेस्ट हैं, यही आने लायक हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम देते हैं। और हमारी मैथ की वीडियो भी चलती है, आप उनको ज़रूर देखा करें। धन्यवाद। जय हिंद।